नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। मिनरल इकाइयों में मजदूरों के पास नहीं है पीपीई किट। गौवंश से भरा केंट्रा ट्रक पकड़ा। गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार। जुआ खेलते 5 गिरफ्तार। जुआ सामग्री और जुआ राशि 65,000 की जब्त। फ्री दुबई एजुकेशन ट्रिप जीतने का है मौका। मॉड्यूलस एकेडमी ने किया इंटेली माइंड टैलेंट सर्च एग्जाम का ग्रैंड लॉन्च। और अब खबरें विस्तार से। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समर्पित अलवर की अग्रणी संस्थान मॉड्यूलस एकेडमी ने एक महत्वाकांक्षी पहल मॉड्यूलस इंटेली माइंड टैलेंट सर्च एग्जाम के पहले चरण की घोषणा की है। इस महापरीक्षा का उद्देश्य न केवल छात्रों की प्रतिभा को पहचानना है, बल्कि उन्हें उनके करियर लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत आर्थिक और शैक्षणिक आधार प्रदान करना भी है। लॉकडाउन की वजह से उनको एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है मॉड्यूलस एकेडमी अलवर, और इसमें योगदान है, इसमें जो सोच है, इसमें जो शक्ति है, वो है हमारे फैकल्टीज की, जो कि आरबी सर है और एसआरके सर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इसमें नया। तो नया इसमें ये है कि ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें हम लगभग 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। साथ ही में 4 लाख के हम कैश प्राइजेस भी बच्चों को दे रहे हैं। फिर से वही बात, जो लोग आर्थिक स्तर पर मजबूत नहीं है, आगे नहीं आ पाते हैं किसी भी कारण की वजह से, उन्हें हम एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं इस टेस्ट के थ्रू। ये टेस्ट ऑनलाइन होने वाला है, सभी के लिए ओपन है। आज से ही हम इसका लॉन्च कर रहे हैं, और जो भी बच्चे इसमें रजिस्टर करेंगे उनके लिए ना तो कोई फीस है, ना ही कोई और तरीका है। सिंपली वो आए, modulusacademy.com पे अपना रजिस्ट्रेशन करें और आकर यहाँ पर अपना एग्जाम दें। उसी बेसिस पर उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, उसी बेसिस पे वो आगे बढ़ेंगे और उसी बेसिस पे वो आगे जाएंगे। साथ ही में एक जो बिल्कुल नई चीज जो पहली बार अलवर में लॉन्च की जा रही है, वो है दुबई एजुकेशनल ट्रिप फ्रॉम मॉड्यूलस एकेडमी। ये जो टेस्ट है, मैं आपको बता दूं, 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के लिए किया जा रहा है, एक्सक्लूडिंग 9th क्लास। इसमें 9th क्लास को हम अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो 5th से 10th तक के बच्चों के लिए रहेगा ये स्कॉलरशिप टेस्ट, और इसमें जो फर्स्ट प्राइज विनर है सभी क्लासेस के, उनको एक दुबई की एजुकेशनल ट्रिप दी जाएगी। तो ये बच्चे जाएंगे एजुकेशनल ट्रिप पे मॉड्यूलस एकेडमी की तरफ से, जो कि एक पहल है, एक नया कदम है एजुकेशन की ओर, जिससे हम उनकी कल्चर को, उनके एजुकेशन सिस्टम को समझ सके, वहाँ क्या नया हो रहा है, या यहाँ हम लोगों की टीम है एकेडमी प्लस जो मॉडल्स का स्कूल है, नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉडल्स। आज सबसे पहले तो मैं जो पत्रकार बंधु हैं अलवर शहर से, आसपास के एरिया से जो मॉडल्स एकेडमी आए, उनका दिल से धन्यवाद। आप लोगों को बुलाने का पर्पज ये था कि जब कोई भी नई इनिशिएशन होता है, नई चीज शहर में आती है, तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिया पॉजिटिव वे में अगर काम करे तो समाज को सुधारने में मीडिया का बड़ा रोल है। इसलिए हमने आज पूरे जो शहर के जो भी लोग जो पत्रकारिता से जुड़े हैं, सबको इन्वाइट किया, और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 2018 में जब अलवर आए थे, तब कुछ मोटो लेके आए थे कि अलवर में एजुकेशन में कुछ नया करना है। हम लोगों ने कोटा भी पढ़ाया, फिर सीकर भी पढ़ाया, और भी जगह पढ़ाया। उसके बाद ये था कि भाई नियर बाय अपना जो क्षेत्र है, हम लोग आसपास के रहने वाले, तो अलवर में कुछ किया जाए। पिछले 7 सालों के हम लोगों के जो रिजल्ट्स रहे हैं, शहर से लगभग 240 के अराउंड बच्चे ऐसे होंगे जो आईटी एनआईटी में पढ़े हैं। और आज की डेट में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज की डेट में मतलब लगभग 50 लाख प्लस के पैकेज पे काम भी कर रहे हैं। एजुकेशनिस्ट का यही काम होता है कि गाइड करना। हम लोग सिर्फ गाइड कर रहे हैं, बच्चों की मेहनत होती है, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने पिछले साल एक स्कूल स्टार्ट किया था कि जिससे बच्चों को जो है 6th क्लास से ही जो है प्री फाउंडेशन यानी कि कॉम्पिटिटिव का जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कराया जाए। इस साल हम लोगों ने और थोड़ा आगे
बढ़ने के लिए कि कुछ नया शहर को दिया जाए, जिस तरीके से शेखावटी में ये इनिशिएटिव्स खूब चल रहे हैं, अलवर शहर में इतना ज्यादा अभी कभी हुआ नहीं है। तो हम लोगों ने जो हमारा मॉडुलस एंट्री माइंड टैलेंट सर्च एग्जाम है, जिसको 5th क्लास, 6th क्लास, 7th, 8th एंड 10th के लिए रखा गया है, इसमें इस साल हमने कैश प्राइज के साथ साथ, ये तो हम पहले भी देते आए थे, चाहे 11,000 भी हो चाहे 21,000 दिया हो, लेकिन इस साल हम लोगों ने टॉपर्स के लिए जो है दुबई ट्रिप का प्लान किया है, जिसमें एजुकेशनल ट्रिप होगी। जो भी वहां पे एजुकेशन से जुड़ी म्यूजियम है या कोई और भी चीजें, जैसे इनोवेटिव आइडियाज है, कोई साइंटिफिक साइंस का पार्क है, इस तरीके की चीजों का एक टूर हम लोगों ने 3 से 4 डेज का बच्चों के लिए रखा है। जो भी बच्चे इसको टॉप करेंगे, जो क्लास 5th, 8th और 10th, उन टॉपर्स को हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल्स की तरफ से दुबई का ट्रिप कराएंगे। उसके अलावा हम लोगों ने 2nd, 3rd के लिए भी हैंडसम प्राइज रखा है और टॉप 10 को हम लोग प्राइज दे रहे हैं। तो ये करीब 4 लाख प्लस का अमाउंट है जो हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने की, उनके टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देने की। तो मॉडल्स ने अपने एग्जाम के थ्रू जो है प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। इस एग्जाम के बारे में मैं आपको बताऊं, सारा की सारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ऑनलाइन रखा गया है। हमारी जो स्कूल की एकेडमी की वेबसाइट है, उसका सारा आपको मिल जाएगा। क्या सिलेबस रखा है, इसी सिलेबस में मान लीजिएगा कंप्लीट सिलेबस नहीं हो पाता है तो हमने टॉपिक मेंशन किए गए हैं कि ये टॉपिक इस सिलेबस में आने वाले हैं। पेपर का क्या पैटर्न है, कितने स्टेज में पेपर है, ये सारी चीज हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की हुई है। मोटे तौर पे ये कि जो पेपर है 3 स्टेज का हो गया है। पहला तो इसका पहला जो 23 नवंबर का एग्जाम है, उसके अलावा उसमें से जो बच्चे करीब टॉप 10% बच्चों का हम लोग जो है दोबारा से एग्जाम कराएंगे, जो एकेडमी या कैंपस अलवर के अंदर ही होगा। उसके बेसिस पे जो हम लोग जो फाइनल ट्रिप है किस बच्चे की होगी उसको दी जाएगी। Why to start a school? स्कूल एक फंडामेंटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि अभी सर ने बताया। मैं 42 साल काम करने के बाद ये 42वां साल मेरा मॉडल्स एकेडमी के साथ है और मुझे अपने आप पे गर्व है कि आई एम ग्रोइंग यंगर विद अ वेरी यंग एंड डायनामिक टीम। ये स्कूल डिफरेंट क्यों है? नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग कंसेप्ट गिवन बाय मॉडलर्स, ये यूनिक है। ये यूनिक इसलिए है कि ये जो स्टीरियोटाइपिंग है पढ़ाई की, उससे दूर हट के बच्चों को 6 ऑनर्स तैयार करता है। उसके लिए एक बड़ा एसेंशियल स्टेप है बच्चों को एग्जामिनेशन पैटर्न से सीरियसली एक्सपोज करना, उनको हर फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करना सिखाना। स्कूलिंग में 6 ऑनवर्ड्स 3 प्रकार के एग्जाम हर महीने होते हैं बच्चों के मंडेज को। जैसे पहला ए टाइप है, जो बच्चों को एग्जामिनेशन पैटर्न विच इज ऑलरेडी डन एंड इट इज ऑलरेडी बीइंग डन बाय द इंस्टीट्यूशन, जो ऑलरेडी आईआईटी और जेईई और अदर एग्जामिनेशन के पैटर्न पे रखा जाता है, उसको ए टाइप एग्जामिनेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड है कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। उस गैप को बिल्ड करने के लिए बी और सी टाइप के एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें 5 सब्जेक्ट जो मेन है उनके थ्योरी टेस्टिंग होती है और बहुत ही सीरियस है। किसी भी केस के अंदर किसी भी रटे रटाए मैटर्स का टेस्ट नहीं होता। बच्चों को स्ट्रेट वे कंसेप्ट से क्वेश्चनिंग होती है, उनको एक्सपोज किया जाता है, उनको बताया जाता है कि हाउ टू कम्पीट, हाउ टू गेट सक्सेस। राज्य स्तरीय क्लासिक बेंच प्रेस चैंपियनशिप का आयोजन 1 दिवसीय जोधपुर में हुआ, जिसमें राजस्थान के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। जोधपुर में दीपक शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय एशियन चैंपियनशिप में चयन होने पर सम्मान किया गया। अलवर टीम के कोच आशीष जैमल अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रहे। महिला टीम के कोच शहजाद खान रहे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग में विजय कुमार स्ट्रांग मैन ऑफ राजस्थान रहे। अलवर टीम को पुरुष वर्ग में उपविजेता रहा। सभी खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौमा अंतर्गत गुजरपुर खुर्द गांव में शनिवार रात्रि को रामलीला का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुभाष सैनी ने फीता काटकर किया। रामलीला कमेटी अध्यक्ष प्रकाश चंद सैनी, पूर्व प्रधान सैनी ने बताया कि गुजरपुर खुर्द गांव में 37वीं रामलीला का शुभारंभ किया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता नौगांवा निवासी सुभाष चंद्र सैनी समाज सेवी रहे। विशिष्ट अतिथियों का रामलीला कमेटी के कार्यकर्ता और ग्रामवासियों की ओर से अतिथि गणों का माला व साफा बांधकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।
अतिथि द्वारा रामलीला शुभारंभ भगवान श्री गणेश के सामने दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर रामलीला महोत्सव का शुभारंभ किया गया। व्यास गद्दी पर श्यामलाल सैनी ने भगवान राम के दोहे व चौपाइयों का गुणगान किया। नारद लीला का मंचन किया गया। इससे पहले गणेश वंदना की गई। मंच संचालन प्रकाश चंद सैनी द्वारा किया गया। वक्तल की चौकी निवासी एक वृद्ध ने इस्तगासे से अपने 2 छोटे भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी कर करीब 30 लाख रुपए ठगने का मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि 1 साल पहले बुजुर्ग शमशेर खान ने जमीन बेची थी, जिसकी रकम डीएलसी रेट के हिसाब से बैंक खाते में 30 लाख आने थे। छोटे भाई इस्लाम ने बुजुर्ग का बैंक खाता खुलवाया और खाते में खुद के नंबर लिंक करवा लिए। जमीन की रकम आने के बाद एटीएम जारी करवाकर अलग अलग ट्रांजैक्शन कर करीब 20 लाख खाते से निकाल लिए। वहीं दूसरे भाई ने धोखाधड़ी कर चेक लेकर पैसे निकाल लिए। इस्लाम मेरे खाता में 30 लाख रुपए निकाल दिया और ये सब ने तो वैसे निकाला। इस्लाम ने जोड़ो नंबर वो उसका दिया 13 नंबर है वहां में खाता में सारा साफ कर लिया और वो सही ने डंगा मारी करिए जो खुद भाई है मेरा ये दोनों। बगड़तिरा थाना क्षेत्र के गांव बेरेवास में रविवार सुबह खेत के डोल विवाद में लाठी डंडे व जमकर पत्थरबाजी हुई। एक पक्ष के लोग खेत में बंदूक भी लेकर पहुंच गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोगों को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भी दोनों पक्ष झगड़ने लग गए। बाद में गांव के लोगों ने बीच बचाव किया है। दोनों पक्षों की बगड़तिरा थाने में शिकायत दी गई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फरीद खान है सर। क्या हुआ था सर हम लोग खेत का मेरा चाचा जी काम कर रहा था, तो ये लोग गए थे वहाँ पे और इन्होंने जाते ही उस पर अकेला था हमला कर दिया। और हमला कर दिया उसने हमें छोड़ किया तो उसको गिरा दिया था। बिल्कुल गिरा ऐसा था कि वो खड़े होने की हालत में भी नहीं था। तो जब हम गए वहाँ पे सब कुछ दोनों तरफ से पथराव होने लगा वहाँ पे। इस बात को लेकर हुआ झगड़ा? सर एक दौड़ का विवाद था। उसको 2 आदमी ने पहले क्लियर भी कर दिया था कि मीटर क्लोज हो गया था। ये लोग बाद में गए, बाद में जाके ने अकेला समझकर उस पर इन्हें पथराव कराया, लाठी डंडों से मारपीट करी। और सर बार बार बंदूक को लेके जाते हैं, अवैध हथियार बंदूक और चाटिया। हमारे पास फोटो वीडियो सब चीजें इनका। हमारे यहाँ एक रहमदीन दिए उसके दिए और चाटिया दिया उसके, और एक इलियास के हाथ तोड़ दिया उसका। काफी सारे लोगों को चोट आई सर। कितने लोग थे ये 5 से 6 लोग थे एक साथ। दौड़ कौन किसकी जमीन है? ये दौड़ सर निजर खां और शौकत अली की दोनों की साझा की दौड़ थी। निजर खां पक्ष हमारा सर। अच्छा जी सर। तुम आपस में एक ही गाँव के और एक ही गांव के सर। बार बार बंदूक को लेके भगते हैं। उसमें बंदूक का हमारे पास फोटो वीडियो चाटिया सबका फोटो वीडियो हमारे पास। मेरा नाम फरीद खान सर। क्या मामला है पूरा? खेत की दौड़ ही उस पे वो जबरदस्ती उनका पूरा गांव बसा हुआ है और जबरदस्ती करे खेत की दौड़ जोत गिराई उनने। अब ये गया 2 आदमी जीता, कोई लाठी पाठी ना, ये जार घेर लिया उन्होंने। वो करीब 150 सब ने ये दोनों घेर लिया। अब ये और एक दो जो भग के गया रीता वो से ही इनके भी जेल कर दी। लाठी डंडे चले और कुछ भी चले? लाठ चांटे पांटे फरसी सब ही उनके पास। अच्छा तो आपके कितने लोग घायल हुए? 7। क्या क्या नाम है? एक शौकत अली, अंसार, आमीन साहब का और एक नूरजा, एक जफरीना। ये दौड़ है किसकी? साजम है उनकी हमारी। उनकी और आपकी क्या क्या नाम है? उनका उनका तो गांव में काफी लंबा चौड़ा हुआ है। अच्छा उनसे हमले करने वाले कौन कौन थे? हमला करने वाला तो काफी लोग हैं। वो तो कोई मैन का नाम बताओ। नहीं, एक चांदू रेमू, चांदू का लड़का 4-5, जुम्मे खा और उमरदीन। हथियार भी थे इनके पास? हाँ, चांटे फरसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भिवाड़ी नगर में आज कोणार्क सोसाइटी के प्रांगण में शस्त्र पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। पद संचलन से पहले नागेंद्र जिला प्रचार प्रमुख बौद्धिक प्राप्त हुआ। संघ के 100 वर्ष के कालखंड में सन 1925 से लेकर अब तक समस्त घटनाक्रम व हिंदू समाज के लिए संघ के योगदान पर प्रकाश डाला गया।
कार्यक्रम मुख्य अतिथि वरिष्ठ एलडी नौटियाल संघ का समाज में योगदान समझाया। इसके उपरांत सभी स्वयंसेवक गणवेश में व समाज के बंधुजन कोणार्क सोसाइटी से पथ संचलन करते हुए जेनेसिस मॉल, टेरा ग्रीन की दोनों सोसाइटी से होकर कृषि वाटिका के प्रांगण में होकर पुणे कोणार्क सोसाइटी पर पहुंचे। वहां पर सभी के अल्पाहार का समापन हुआ। स्थानीय वीडियो द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रकल्प का भी लाभ उठाया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनाट जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री श्याम जागृति मंडल समिति भिवाड़ी द्वारा आयोजित 27वां श्री श्याम वार्षिकोत्सव शनिवार रात बाबा के संकीर्तन के साथ संपन्न हो गया। प्रेमपीठ तिजारा के पीठाधीश्वर कृष्ण चैतन्य मोहनाचार्य के सानिध्य में आयोजित संकीर्तन का शुभारंभ मुख्य अतिथि उद्योगपति प्रवीण लांबा व मंडल अध्यक्ष वेद खंडेलवाल ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। भजन गायक संजय शर्मा ने गणेश वंदना, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश के साथ किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय द्वारा डॉक्टर टी शुभमंगला, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर और जिला कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक दीपावली के त्योहार के नजदीक होने पर आमजन में खाद्य पदार्थ एवं मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है। इसको देखते हुए खाद्य निर्माण इकाइयां, प्रोसेसिंग यूनिट, थोक विक्रेताओं और वितरक फर्मों से दूध एवं दूध से निर्मित मिठाइयां, मावा, घी, तेल और नमकीन एवं मसालों के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत करते हुए 5 अक्टूबर 2025 रविवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने डॉक्टर अरविंद गेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल तिजारा के नेतृत्व में रविवार को फिरोजपुर रोड तिजारा के पास एक बड़ी कार्रवाई की गई। दिनांक 5 अक्टूबर 2025 वार रविवार को राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार दीपावली का अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारी खाद्य आयुक्त
डॉक्टर टी सुमंगला एवं जिला कलेक्टर किशोर कुमार जी के निर्देश में ये कार्रवाई चल रही है। हमें मुखबिर की तरह मुखबिर के तहत सूचना मिली थी कि तिजारा के अंदर मिलावटी दूध का कारोबार हो रहा है। उसके तहत आज हमने सुबह 4 बजे हमारी टीम को फिरोजपुर रोड पे खड़ा किया और उसकी रेकी करी कि कितने बजे वो गाड़ी निकलेगी और अप्रोक्स 6:30 बजे हमने उस गाड़ी को ट्रैक कर लिया और उस गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी का मालिक आदिल सन ऑफ अलीम, ग्राम पालपुर तिजारा, उम्र 22 वर्ष है, जिसने मैसर्स आदिल के नाम से लाइसेंस ले रखा है। हमने एमएफटीएल पर उसके दूध की जांच करी। दूध में प्रारंभिक मिलावट मिली गई, जिससे हमने उसके लीगल सैंपल लिए और करीब 4000 लीटर दूध था, जिसको हमने मौके पर ये नष्ट कराया है। इसके अलावा दूसरी गाड़ी सरजीत सनोपुर, ग्राम टेहली अलवर, जिसकी उम्र 25 साल है और इनके मालिक कृष्ण है, भोजपुरा कोट कासिम के। इनकी गाड़ी रोकी गई, इसकी भी एमएफटीएल पर जांच करी तो उसमें भी मिलावट प्रारंभिक मिली, तो उसकी भी सैंपल लेके हमने करीब 150 लीटर इनका, तो अप्रोक्स 4200 लीटर मिलावटी दूध हमने अभी नष्ट कर। राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 128.1 पर गौरक्षकों ने कार्रवाई करते हुए 25 गौवंशों से भरी कैंट्रा को पकड़ा, जिनमें से 2 गौवंशों की मृत्यु हो गई। गौवंशों को बेरहमी से ठूस ठूस कर भरा हुआ था, जिन्हें तस्करों के कब्जे से छुड़वाकर राजगढ़ भौरंगी धाम गौशाला पहुंचाया गया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। गौरक्षक हेमंत मीना ने बताया कि उन्हें गत रात्रि सूचना मिली कि जयपुर की तरफ से एक आयसर कैंट्रा गौवंशों से भरकर आ रही है। सूचना पर गौरक्षकों की टीम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंची। हमें आज रात खबर मिली कि एक गाड़ी, आयसर गाड़ी, बड़ी गाड़ी जयपुर साइड से भर के आ रही है। सभी गोरक्षक दिल्ली मुंबई हाईवे जाकर बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने हम पे फायरिंग भी करी। इसके साथ एक क्रेटा गाड़ी थी, उसको हमने कांच भी फोड़ दिए थे पर उसको नहीं ले पाए। तस्कर अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए। इसमें 25 गौवंश निकले हैं। इतनी बुरी तरीके से भर रखे थे, जिसमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और 4 से 5 अभी सीरियस कंडीशन पे हैं। तस्करों के लिए खुली चेतावनी है, हाथ आ गए तो पैरों पर नहीं जान देंगे और गाड़ी की हालत आप न्यूज में पूरा देखेंगे, टायरों पर नहीं जाएगी। और हमारे चक्कर मत पड़ना, गाय हमारी माता है, हरगिज नहीं कटने देंगे। कौन सी जगह कार्रवाई की आपने? ये दिल्ली मुंबई हाईवे, जहाँ पर कोई भी पुलिस का जाब्ता नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कोई चौकी नहीं है। तस्करों के इतने हौसले बुलंद है कि बेरोक खौफ आराम से खूब आते जाते हैं। कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? ये हमने भौरंगी गौशाला में गायें सुपुर्द की हैं और राजगढ़ थाने की बात है। हरसौरा में श्री श्याम सेवा समिति और ग्रामीणों के सहयोग से श्री श्याम वंदना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज सुबह महिलाओं ने विशाल कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा कस्बे के सैन मंदिर से पूजा अर्चना कर गाजे बाजे के साथ रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर नाचते गाते हुए यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा सैन मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस सैन मंदिर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पुलिस थाना जैरोली व सीडीटी तिजारा की जुआरियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई में जुआ खेलते 5 जनों को गिरफ्तार कर जुआ सामग्री और 64,700 रुपए जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान कार, स्विफ्ट व मोटरसाइकिल भी जब्त की है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र की मिनरल इकाइयों में काम कर रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। इन इकाइयों में कार्यरत श्रमिक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के दिन भर धूल और सफेद पाउडर के बीच काम करते हैं। औद्योगिक इकाइयों के बाहर सफेद पाउडर में सने श्रमिकों को आसानी से देखा जा सकता है। सिर और मुंह को वे सिर्फ गमछे से ढकते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में शनिवार को शांति कुंज में अलवर सांसद खेल उत्सव 2025 के संबंध में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी खेल प्रतिभाओं को विभिन्न खेलों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे संसदीय क्षेत्र में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम।
सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालगाड़ी से कटने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर रैनी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंच घटनास्थल का जायजा लिया। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर रैनी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान गांव करणपुरा के राजेंद्र मीणा के रूप में हुई। रैनी थाना क्षेत्र के बांदीकुई आगरा रेल मार्ग पर भूड़ा फाटक के समीप कटी घाटी में यह हादसा हुआ। किशनगढ़वास कस्बे के थाना परिसर में सीएलजी बैठक का आयोजन शनिवार को डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्माण की अध्यक्षता में हुई। बैठक में थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। बैठक में चयनित सदस्यों के साथ में विभिन्न मुद्दों व कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। बाबा मस्तनाथ सिद्ध पीठ अस्थल बोहर अंतर्गत संचालित बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय से दीक्षित पूर्व छात्रों के एल्यूमिनी मीट संजीवनी संगम 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित के साथ हुआ। खैरतल थाना पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित एक बाल अपचारी व आरोपी अमित सोनी निवासी रेवाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया माल, सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। नगर पालिका में श्री रामकला मंच के तत्वावधान में बस स्टैंड स्थित सनातन धर्मशाला के प्रांगण में चल रही 41वीं ऐतिहासिक रामलीला का समापन शुक्रवार रात भरत मिलाप और श्री राम के रास तिलक के मंचन के साथ धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर राम दरबार की पूजा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट ओम प्रकाश चौहान रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ के तेलियावास में एक व्यक्ति अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए ले जा रहा था कि 11,000 बिजली की लाइन टूटकर भैंसों पर गिर गई, जिससे एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। तेलियावास निवासी फरमान ने बताया कि उसके पिता नूरुल हसन उर्फ नूरू 2 भैंसों को पानी पिलाने के लिए ले जा रहे थे कि तभी ऊपर से जा रही 11,000 की लाइन टूटकर भैंसों पर गिर गई, जिससे उसकी एक भैंस मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। गनीमत रही कि उसके पिता कुछ दूरी पर थे, जिससे वे बच गए। सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के निधन के चलते शनिवार को खैरतल में प्रस्तावित कांग्रेस की बड़ी जनसभा स्थगित कर दी गई। ये सभा खैरतल जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित होनी थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई दिग्गज नेताओं के पहुंचने का कार्यक्रम तय था। डूडी के निधन की सूचना के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश भर के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। खैरतल में सभा स्थल पर पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधायक दीपचंद खेरिया की मौजूदगी में राष्ट्रगान के साथ 2 मिनट का मौन रखकर डूडी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा की।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शनिवार को कौशल दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई रहे, जबकि उपनिदेशक प्रशिक्षण जीत सिंह यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत से हुआ। संस्थान अधीक्षक शुभी मिश्रा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने संस्थान की व्यावसायिक गतिविधियों, प्रशिक्षण व्यवस्था और उपलब्धियों की जानकारी दी। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में प्रतिभावान छात्राओं को राजस्थान सरकार एवं कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय कालीबाई भील में भावी स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरित की गई। स्कूटी प्राप्त करने वाली छात्राओं किट्टू यादव दरबारपुर और रितिका कुमारी अजरका को महाविद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्राओं को संबोधित करते हुए एनएसएस कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा ने बताया कि भारतीय बालिकाओं में अपार क्षमता और सामर्थ्य विद्यमान है। यदि इन छात्राओं को सही समय पर सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए तो ये किसी भी उच्चतम मुकाम को प्राप्त कर सकती हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर में जीएसटी बचत उत्सव के तहत भगत सिंह सर्किल से 2 नंबर रोड होते हुए शहर के मुख्य बाजारों में आयोजित होने वाली पदयात्रा का शुभारंभ शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। केंद्रीय मंत्री ने पदयात्रा में व्यापारियों को सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कमी का लाभ आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया तथा व्यापारियों एवं आमजन को जीएसटी बचत उत्सव के बारे में जागरूक किया। नौगांवा नगर पालिका में करीब 11 माह पूर्व दीपावली से पूर्व लाखों रुपए की लागत से हाई मास्क लाइट एवं स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं। अप्रैल माह में आई आंधी तूफान से कमजोर बेस पर टिकी कुछ स्ट्रीट लाइटें एवं हाई मास्क लाइटें गिर गईं। बिजली विभाग के ठेकेदार ने आनंद फानन में कुछ लाइटों को उतरवाकर दोबारा बेस बनाकर उन्हें लगवाया गया, लेकिन सरकारी अस्पताल के आगे लगी हुई हाई मास्क लाइट को गिरे हुए करीब 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ना तो नौगांवा नगर पालिका और न ही बिजली विभाग का ठेकेदार इसकी सुध ले रहे हैं, जिसके कारण अस्पताल एवं आसपास के क्षेत्र में अंधेरा होने के कारण मरीजों को और अस्पताल कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।